देवराहा ध्यान उत्सव में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि भगवान निराकार हैं या साकार भी हैं। मैं कई वीडियो से आप लोगों को इस पर चर्चा के माध्यम से बता रहा हूं, तो आज भी इसी पर चर्चा होगी। आज ओशो रजनीश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं उनका पुराना प्रशंसक हूँ। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि 1972 ईस्वी में मैं जब इंटर में पढ़ता था तो आरा में जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर उनके शिष्यों का एक कार्यक्रम हुआ था। एक धर्मशाला था, मैना सुंदर भवन, तो उसमें हम गए थे। वहाँ एक सक्रिय ध्यान, बाद में हम उनका जब लिटरेचर पढ़े तो पता चला कि वो सक्रिय ध्यान है। सक्रिय ध्यान कराते थे, कमर पर हाथ रखकर आगे झुक करके केवल श्वास को जो है सो बाहर फेंकने के लिए कहते थे। और फेंकते फेंकते आदमी जब एग्जॉस्ट हो जाता था तो वो लोग गिर जाते थे और उसको ध्यान करते थे। लेकिन यह ध्यान की कोई उत्तम विधि नहीं है, क्योंकि जो वो सांस फेंकने की बात कही जाती है वो एक तरह का कपालभाति है जो गलत तरीके से उसमें करने के लिए बताया जाता है। कपालभाति वैसे नहीं किया जाता है। उससे कमर में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, सिर में व्यतिक्रम हो सकता है, नर्स में भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मैं उनका प्रशंसक तब भी था, आज भी हूँ। लेकिन मैं इतना तक प्रशंसक हूँ उनका कि वो बड़े दार्शनिक थे। शरीर के विज्ञान, मन के विज्ञान, ज्ञान के विज्ञान, आत्मा के विज्ञान को भली भांति जानते थे और समझाने की अद्भुत कला थी उनको। उनके पास कहानी गढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि वो आत्मज्ञानी पुरुष थे, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़े। ब्रह्मलीन संत नहीं थे और न कभी अपने को दावा भी करते थे। 7 शरीरों में विभक्त है हम लोगों का ये शरीर। पहला जो शरीर है उसको स्थूल शरीर कहते हैं, दूसरे शरीर को भाव शरीर कहते हैं, तीसरे शरीर को ज्ञान शरीर, नॉलेज शरीर कहते हैं, चौथे को हम सिद्ध शरीर कहते हैं और 5वें को आत्मज्ञानी कहते हैं। तो आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी तो बहुत संत हो जाते हैं लेकिन नीचे फिर गिर जाते हैं। आत्मज्ञानी हो जाने से वो केवल बुद्धि के बल पर अगर वहां टिके हुए हैं तो कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी ज्ञान होने के बाद जो साधना चलती है वो अध्यात्म की तरफ, वहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आत्म साक्षात्कार के बाद मेरा अपना दृष्टिकोण है कि वहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। उसके पहले संस्कारगत भक्ति करते हैं हम लोग, या ज्ञान प्राप्त करते हैं किताब के माध्यम से या गुरु के माध्यम से, या अभ्यास करते हैं। अभ्यास करके आत्मा के विज्ञान को समझते हैं, कुछ वहां के भाव को समझते हैं। बुद्धि से, ज्ञान विज्ञान से आत्मा को समझते हैं और संसार के जो विकृतियां उससे दूर रह करके आश्रम एक उसके अनुरूप जीवन गुजार करके हम लोग सोचते हैं कि काम हो गया। ऐसा होगा नहीं, कभी भी गिर जा सकते हैं। वहां से कभी भी गिर जा सकते हैं। बहुत संत जो आप देखते होंगे भी जेल में, उसमें कुछ लोग होंगे जो आत्मज्ञानी भी होंगे, लेकिन सेक्स का भूत अभी सब माथे पर सवार था, कहीं गलती हो गई और चले गए भीतर, तो होगा। वहां तक निजात नहीं मिलता है। तो वो जो ओशो को आप देखे होंगे, वो बोलते हैं, भगवान बुद्ध पर भी बोलते हैं, भगवान महावीर पर भी बोलते हैं, वो जैन साधुओं पर बोलते हैं, वो राबिया पर भी बोलते हैं, वो बाबा फरीद पर भी बोलते हैं, कबीर पर भी बोलते हैं, वो दादू पर भी बोलते हैं, वो जो है सो सभी संतों पर बोलते हैं। लेकिन उनका अपना क्या अनुभव है ध्यान साधना का या परमात्मा के उपलब्धि का, वो कभी नहीं बताया। मेरा अपना मानना है, मैं आज भी यही मानता हूं कि वो आत्मज्ञानी तक संत थे। उनके एक भाई हैं ओशो शैलेंद्र जी, उनके द्वारा जो बताया गया था मैं आपको सुना देता हूं। उनके द्वारा बताया गया था कि जब ओशो अंतिम अवस्था में थे शरीर छोड़ने के, जब उनकी कुछ सांसें बच गई थी और उनके शिष्य लोग अगल बगल में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर में देखो तो कहाँ ओंकार की ध्वनि हो रही है, कहाँ सृजन हो रहा है, मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो उनके शिष्य चारों लोग आश्रम में गए, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। तो लोग हार निराश करके बैठ गए और इस बीच में उनका शरीर छूट गया।
8-10 बरस तक वो ओशो के साथ रहे थे, उनके छोटे भाई ही थे, संन्यास लेकर के, लेकिन उनको कुछ ध्यान की उपलब्धि हुई नहीं थी, अपने खुद बोलते। लेकिन कुछ उनके ओशो के जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ओशो सिद्धार्थ जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इस प्रश्न को उनके सामने रखा तो उन्होंने बताया ये कि ओशो ये चाह रहे थे कि जितने लोग वहां थे सब ओंकार का सृजन करें ताकि उस ध्वनि के बीच में उनके शरीर का अंत हो जाए। अगर यह बात सच है ओशो शैलेंद्र जी की भाषा में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओशो के भीतर से ओंकार का सृजन नहीं हुआ था, इसलिए आर्टिफिशियल ध्वनि चाह रहे थे कि उसके बीच में ही हम रह करके यहां से चले जाएं, जिसके भीतर में अगर ओशो का सृजन हो जाता है, उस ध्वनि का जब सृजन हो जाएगा तो सारी ध्वनियां फेल हो जाती हैं। साधना में बैठते वो ध्वनि एकदम तूफान मचा देता है, और वह ध्वनि ऊपर कहां तक ले जाता है, वो परमात्मा के दरबार तक पहुंचा के नहीं छोड़ता है, नीचे वो छोड़ता भी नहीं है। साधक चाहे भी कि छोड़ दें तो वो जल्दी छूट नहीं पाएगा। उसमें आनंद परमानंद सब है, साधक छोड़ेगा क्यों? लेकिन एक सेकंड के लिए समझ लीजिए कि अगर छोड़ना भी चाहे तो जल्दी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि इतना रस है उसमें कि संसार का सब रस फेल है उस पर। तो ओशो कोई ब्रह्मलीन संत नहीं थे। ब्रह्मलीन संत बिना ओंकार के भीतर सृजन के, बिना भीतर कुंडलिनी जागृत हुए कोई ब्रह्मलीन संत हो ही नहीं सकता है, मेरा दावा है। ज्ञानी बन करके, किताब पढ़ करके, गुरु से वचन सुन करके ब्रह्मलीन नहीं हुआ जा सकता है। ब्रह्मलीन एक अवस्था है, परमात्मीय अवस्था है। परमात्मा से मिलने के लिए परमात्ममय बनना पड़ता है, आध्यात्मिक भाव लेकर के परमात्मा के पास जाना पड़ता है। तो ओशो कहते हैं कि उनका एक वीडियो में मैंने सुना था कि परमात्मा मनुष्य के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। वो ये मानते नहीं कि हम जो राम कृष्ण की बात करते हैं ऐसा कोई ऊपर में पुरुष बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक दूसरे वीडियो में मैंने सुना था, एक ध्यानी पुरुष के हवाले से कह रहे हैं कि वो कह रहा है, वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु अपना जो ये दिव्य प्रकाश है, अनंत कोटि प्रकाश जो तुम घिरे हुए हो, इसको हटाओ, इस चादर को हटाओ ताकि मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। वहां ब्रह्म के दर्शन की बात करते हैं। तो ओशो भी कंफ्यूज्ड हैं कि परमात्मा निराकार है कि साकार है। एक जगह कहते हैं कि नहीं परमात्मा साकार नहीं है, और दूसरा जगह कहते हैं कि तू अपने इस ध्यान प्रकाश के चादर को हटाओ ताकि मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। मैं आज भी ओशो का प्रशंसक हूं बहुत बातों में, लेकिन मैं इतना ही तक जानता हूं कि वो एक आत्मज्ञानी संत थे। एक और संत है आजकल युग पुरुष कहे जाते हैं, उनका सुनते होंगे, जहां दृष्टा दृश्य और दर्शन नहीं है वहां परमात्मा है, वही ब्रह्म है। ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का एकमात्र दृष्टा है। अगर वो दृष्टा है तब तो कुछ दृष्टा का मतलब है कि जो देख रहा है, और जब देख रहा है तो कोई दृश्य होगा, और अगर कोई दृश्य होगा तो उसका दर्शन भी होगा। परमात्मा ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, जिसमें सब कुछ खेला वेला हो रहा है, ये जब समाप्त हो जाता है तो परमात्मा महायोग निद्रा में चले जाते हैं। वह महायोग निद्रा क्या है? उनका दृष्टा स्वरूप है। आपके इस संसार में जितना हम लोगों के अंतर्गत जितने जीव हैं, सबकी जो वासनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इसको महावासना कहा जाता है, महाकामना। ये सब कामनाएं परमात्मा के भीतर में समाहित हो जाती है। कहाँ? बीज रूप में प्रकट भगवती के भीतर, और भगवती परमात्मा के हृदय में, और परमात्मा दृष्टा स्वरूप हो जाता है, एकमात्र दृष्टा। किसका? अपने का।
सब कुछ लेकर के स्वयं ही बैठ गया और उसको देख रहा है, उसको ही फील कर रहा है। आप कहिए कि महायोग निद्रा में तो भाव है ही नहीं। भाव है, कामना है, इच्छा है, सब भीतर में है, लेकिन अव्यक्त है। वो अव्यक्त है। इसलिए परमात्मा निराकार उसका व्यापक स्वरूप है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो सबसे विराट है और सबसे सूक्ष्म ही है। वह कण कण में विराजमान है और इस अनंत कोटि का जो विस्तार है वह भी वही है। उसके भीतर ही हम लोग हैं। परमात्मा के विस्तार के भीतर हम लोग हैं। तो वह अनंत कोटि ब्रह्मांड का विस्तार है। वह सबसे सूक्ष्म है। सबके भीतर में अण अण कण कण और अणु परमाणु में समस्त जीवों में वो विराजमान है और सबका उद्रष्टा भी है। हमारे भीतर रह करके हमको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं यही ना दृश्य है। आज जो ये क्रिया हो रही है वो दर्शन है और क्या है। परमात्मा स्वयं दृष्टा दृष्ट दर्शन तीनों है। इसलिए खत्म होने पर परमात्मा मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। वह एक अवस्था है ध्यान की, समाधि की एक अवस्था है। जब मनुष्य कुछ क्षण के लिए शून्यावस्था में चल जाता है, विदेह हो जाता है, देह रहित हो जाता है, तब वो अनुभूति व्यापकता की होती है, जहां लगता है कि जगत में कुछ नहीं है। लेकिन उस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहा जा सकता है। इसको कबीर ने भी इंगित किया था। महान संत कबीर ने कहा था कि महाशून्य के पार है परम पुरुष अमरलोक। अमरलोक महाशून्य के पार है। तो महाशून्य क्या है? समाधि में विदेह होना ही महाशून्य है। लेकिन कबीर ने कहा था कि महाशून्य की अवस्था बहुत काल तक नहीं रह सकती है। आप घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बहुत होगा तो आप वर्षों भी ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा उस महाशून्य की अवस्था से उतरनी पड़ेगी नीचे। और तब अमरलोक की यात्रा के बारे में वो बताए हैं। वहां परम पुरुष हैं। वहां बड़े बड़े संत परमानंद जी महाराज कहते थे कि परमात्मा तो बैठ के बतियावत है, घंटों बैठ के बतियावत है। उनके आश्रम में आकर के बगल में बैठ के बतियाते थे। वो कहते थे, बहुत बड़े संत थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कबीर के बारे में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। परमात्मा उनके सामने खड़े थे। और तो पर भी संत कहते हैं कि वो केवल निराकार है, साकार है ही नहीं। बड़ा विचित्र स्थिति है। लोग दिग्भ्रमित करते हैं, संत समाज खुद दिग्भ्रमित है। ज्ञान मार्गी में, कर्म योगी में, ध्यान योगी में और भक्ति मार्ग में, ये सब भक्त की श्रेणी में जाकर के विभक्त होकर के और सबको कंफ्यूज करते रहते हैं। भक्त अलग है। अगर ज्ञानी पुरुष ज्ञान से परमात्मा को जान गया है, परमात्मा के जानने के बिना समर्पण नहीं करेगा वो। और जब समर्पण कर दिया तो भक्ति क्या है? समर्पण तो है। तो मेरा कहना यह है, आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जो समाधि है वह कोई अंतिम चीज नहीं है। समाधि से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती है। हाँ, वहां से शुरुआत होती है। वो धरातल है, वो प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो गाड़ी जाती है तो टुंडला स्टेशन पहुंच करके तभी दिल्ली जाती है। इधर से, इस मार्ग से, पटना से होकर के जो भी गाड़ी जाएगी टुंडला जाएगी। वैसे ही जो भी परमात्मा के दरबार में पहुंचना चाहेगा उसको पहले समाधि के पाद पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन वहां अंतिम नहीं है। वहां साधक को केवल पद प्राप्त है, माने वहां कुछ काल तक आपको वहां ठहरना पड़ेगा। जैसे देखते हैं आप विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन आपको अनुमति नहीं मिलती है। जिस देश में जाना है वहां पर भेजते हैं चिट्ठी, लेटर, वहां से परमिशन मिलता है, तब आप जाते हैं। उसी तरीके से ये जो अवस्था है समाधि की, वह आपका पासपोर्ट है। वीजा तब मिलेगा जब परमात्मा से आधार से हमारे फलाने साधक को आने की अनुमति दो। बहुत साधक समाधि में आकर के रुक जाते हैं, वहां ध्यान साधना रोक देते हैं। कवल पद उसी को कहते हैं। लेकिन
वहां बहुत दिन रुके रहने का खामियाजा ये होता है कि कभी वहां से गिर करके जीरो पर भी पहुंच जाने का स्थिति बन जाता है। बहुत संतों का बन गया है, एकदम उस ऊंचाई से चले जाए नीचे। इसलिए वहां से असली आध्यात्मिक साधना शुरू होती है, जहां से पराभक्ति शुरू होती है। अभी तक भक्ति कर रहे थे, वहां से पराभक्ति शुरू होती है। पराभक्ति शुरू होगी तो क्या होगा? दसम द्वार तक आ गए, समाधि जो किए थे, सातों चक्र जागृत हो गया, समाधि लग गई। लेकिन दसों चक्र से, सातों चक्र और दसों द्वार से काम नहीं बनेगा। एक 11वां द्वार भी है, जो साधक के शरीर से 2 फीट की दूरी पर उसका घेरा बना करके पूरा प्रकाशमय दिखता है। साधक को उस प्रकाश के चादर को पार करके अमरलोक की यात्रा करनी है, जिसको ओशो दूसरे के रेफरेंस में बात किए थे। वो किताबी ज्ञान था उनका, वो अपना अनुभव नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मलीन संत थे ही नहीं। तो पराभक्ति की जरूरत पड़ती है, और ओशो में भक्ति का अभाव था, इसलिए रुक गए वो। ओशो में भक्ति का अभाव था, उनको ज्ञान का अहंकार था। जिसको ज्ञान का अहंकार हो, उसमें भक्ति होगी ही नहीं। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, शंकराचार्य के माध्यम से आपको बताऊंगा। उनको भी इसी का अहंकार था, अद्वैतवाद का, परमात्मा केवल अद्वैत है। मैं अगला वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊंगा कि भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन में क्या हुआ। तो आज हमने जो बताया है आपको, ये बताने का प्रयास किया कि ओशो जैसे संत भी आत्मज्ञानी थे, उनको भी परमात्मा के साकार स्वरूप का ज्ञान नहीं था। और बहुत से युग पुरुष घूम रहे हैं जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो किताब से या गुरु से सुन करके जो जानते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन उनको भी परमात्मा के साकार स्वरूप का बोध नहीं है। उनको भी समाधि, उनको ध्यान लगता है। ध्यान तो एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर पर भी लगा सकता है। ध्यान का है कंसंट्रेशन, उस ध्यान से काम नहीं बनने वाला है। ध्यान तो कंसंट्रेशन को भी कहते हैं। बच्चा पढ़ता है किताब, परीक्षा में पास देने के लिए ध्यान से पढ़ता है। वो खाना खाते हैं, ध्यान से खाते हैं, ताकि जो है सो बढ़िया से खाना खा ले। ध्यान परमात्मा की उपलब्धि के लिए। ज्ञान वो है जो परमात्मा बताए कि मैं कौन हूं। साधक का जो परमात्मा बैठ करके बताए अपने बारे में कि मैं कौन हूं, वही ज्ञान है। ज्ञान वह है जो साधक बिना किताब के आपको बैठा करके 5 मिनट समझा दे कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा जब बता देता है कि हम क्या हैं, हम परमानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, हम महाशुद्ध हैं, आपको बहुत चीज का भान हो जाता है कि आपको भी वैसा ही बन करके उनसे मिलना होगा। बीच बीच में आपको आनंद की झलक दिखा देते हैं परमात्मा, ताकि उस परमानंद की तरफ आगे बढ़िए आप। बड़ी मजेदार बात है, और बड़ा बहुत ही मजेदार रास्ता भी है। बहुत आनंद पूर्वक ये ध्यान साधना होती है मित्रों। तो हमारे संत समाज में स्वयं ही संत लोग कंफ्यूज हैं, और साधकों को भी कंफ्यूज करते हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक आपको मैंने अज्ञात चक्र तक ही बताया था, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया नहीं कि कुंडलिनी आगे जाती है तो क्या होता है, क्योंकि बहुत सी बातों को बताना जरूरी था, वही मैं बता रहा हूं। इसके बाद जो है सो जो असली ध्यान साधना शुरू होगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज बस इतना ही। अगला वीडियो इंतजार कीजिए, भगवान शंकर के माध्यम से, आदि शंकराचार्य के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम रटुते रहो, जब लगी घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान।